आपने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना कुछ छुपाया है, अब फलक के लिए क्या कुछ छुपाया है ये भी बता दीजिए। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे हर घर में सब औलादे भी एक जैसी नहीं होती। फलक अब इस घर की बहू हरगिज नहीं बनेगी। ऐसे थोड़ी रिश्ता तोड़ा जा सकता है। मम्मी को ऐसे लोगों से डील करना नहीं आता। झूठ की बुनियाद पर बनाए जाने वाले रिश्ते ज्यादा देर कायम नहीं रहते। जुनैद पागल हो गए हो क्या? अब फलक को दोबारा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। जो नहुसत लेकर तुम इस घर में आई थी ना, वो इस घर में पूरी तरह से फैल चुकी है। अगर बारात नहीं आई तो कितनी बदनामी होगी। मैं आज किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहता। फलक की खुशियों पर बात आई ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और फिर तुम जितना मर्जी गिड़गिड़ाती रहना अबीर के लिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इससे पहले क्या हो गया, कोई सुन लेगा। कोई ना सुने इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, नजर रखना उस पे। एक छोटी सी गफलत हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। मेरी बहन बहुत कीमती है और इसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करता हूँ। इसको कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। भाई मैं इसे तकलीफ दूंगा ही नहीं, आप मेरा भरोसा कीजिए। यही बातें तुमने उस लड़की से भी की होंगी जिसे छोड़ा है। आप बार बार उस लड़की का नाम क्यों ले रहे हैं? कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी इज्जतदार आदमी उस जैसी बीवी नहीं बर्दाश्त करेगा। अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। आपको क्या बातें बताऊं उसकी? यानी तुम बोलो ना अपने भाई को, तुम तो सब जानती थी ना, बताओ। हारून भाई, जुनैद बिल्कुल सच कह। बहुत दुख हुआ उसके बारे में जानकर मुझे, लेकिन समझ नहीं आता कि लड़कियां ऐसी भी हो सकती हैं। भाई आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं एनी को बहुत खुश रखूंगा, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। प्लीज मेरे और एनी के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, मान जाइए प्लीज। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भाई, आप हमेशा कहते हैं ना कि आपको मेरी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। मेरी खुशी जुनैद है, प्लीज राजी हो जाए। ओके, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कल तक बताता हूँ। जी ठीक है, मैं फिर कल आता हूँ। मैं एक लड़की का नंबर सेंड कर रही हूँ। नीलम नाम है इसका। इसने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत अजियत दी, बहुत सारी परेशानियां डाली। अब तुम्हें इसको उतना ही परेशान करना। नवीद, मैं ऐसे कहूंगा क्या? कुछ भी कह देना, उसे तंग करना, बार बार कॉल्स करना, ऐसा लगे जैसे तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। नवीद, मैं देखो उमेर, इस वक्त जो मैं बात तुम्हें समझा रही हूँ वो समझने की कोशिश करो और मेरी मदद करो प्लीज। अबीर, ये अभी तक नहीं सुधरी, शर्म आनी चाहिए इसे। अल्लाह पूछेगा। अच्छा चले, हम चलते हैं यहाँ से, कहीं और चलते हैं। आजा आजा आजा। अबीर,
यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब इसे शादी के कामों के लिए हमने रखा है, नौकरानी है ये हमारी। अबू ये आप क्या कह रहे हैं सबके सामने? वो ये बेटी है आपकी? तुम बेटी हो इनकी? कामरान की मां जितने गुस्से में यहाँ से गई है ना, मुझे नहीं लगता कि वो जाके कुछ सही फैसला करेंगी। आखिर इतने सारे मेहमानों के सामने तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत ही क्या थी? हाँ तो मुझे क्या पता था कि वो लड़का कामरान का सगा भाई है। इसे इस बात का एहसास ही नहीं है, खामोशी से चले गए हैं वो लोग, सिर्फ इसकी वजह से। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि ये मेरी बेटी है। ठीक कहते, बिल्कुल ठीक कहते तुम्हारे अब्बू। नहायत ढीठ और बदतमीज हो गई हो तुम। हाँ, अब्बू ने तो ये भी बिल्कुल ठीक कहा पूरी महफिल के सामने कि मैं इस घर की मुलाजमा हूँ मैं इस घर की। अरे तुम्हें तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी बहन की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। अगर तुम्हारी वजह से फलक पे कोई आफत आई तो मैं तुम्हें गोली मार के खुद भी गोली मार लूंगा। अब्बू, अंदर निकल जाओ। हट जाओ। खबरदार जो तुम पीछे अंदर आई थी, यहीं पर रहो और दफा हो जो तुम मरो कहीं जाकर। जिंदगी अजाब बना के रखी, अंदर लेकर चलो। आराम से। फिक्र मत करो फलक, ये आसानी से मैं तुम्हारा रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। मैं खुद जाके तुम्हारे होने वाले शौहर से बात कर। कोई जरूरत नहीं है अबीर, तुम अभी भी वही बातें देख रही हो जिनकी हैसियत अब्बू की जिंदगी से ज्यादा नहीं है। अब्बू भी ठीक हो जाएंगे। अबीर अब्बू आज से और अभी से नहीं, जिस दिन से तुम ये घर छोड़कर गई हो ना, उस दिन से तिल तिल मर रहे हैं वो। हाँ तो ये मेरी मर्जी थी कि मैं अपने हक से अपनी शादी करूं। अगर मैंने जुनैद से अपनी मर्जी से शादी कर ली तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। अब्बू को ये बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। फिर वो सब समझते हैं, समझ तुम नहीं रही हो। ये गलत कदम उठाकर तुमने अब्बू की इज्जत और उनका मान सब मट्टी में मिला दिया। उन्होंने भी तो बदला ले लिया। आज पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि उनकी दूसरी बेटी तो कोई है ही नहीं। फिर ये कहकर ना वो बहुत मुश्किल से इस घर का निजाम चलाने के काबिल हुए थे, और आज जब तुम्हारी वजह से मेरी बारात नहीं आएगी तो वो उस घर की दहलीज से कदम भी नहीं बाहर निकाल पाएंगे। हाँ तो हम वो पहले लोग नहीं है जिनके साथ ये सब हो रहा है। ऐसे हालात वाकयात अक्सर लोगों के साथ हो जाते हैं। बस कर लो। आखिर में अबीर तुम बहुत बेहिस हो, मुर्दा जमीर है तुम्हारा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी एहसास होता ना, तो जिस दिन तुम इस घर में आई थी ना, उसी दिन अब्बू के पैरों में गिर के तुम माफी मांगती, गिड़गिड़ाती, उन्हें मनाती। अब मुझे और किसी के सामने नहीं रोना, न अब्बू के सामने और ना ही जुनैद के सामने। ये सारे मर्द बहुत बेरहम और संगदिल होते हैं। इनको किसी के आंसू देख के ना रत्ती भर भी उन पे रहम नहीं आता। तुम कभी नहीं सुधर सकती अभी। मुझे तो वाकई में शक होता है कि शायद तुम मम्मी अब्बू की सगी औलाद ही नहीं हो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.